Assalamu alaikum, dear students. This is your friend, Mr. Javed Iqbal. I welcome you all to my channel, AK's Urdu Classes. Video I am going to discuss some important point strategies to pass class 10th examination in a simple and easiest way. तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आज की वीडियो आप स्किप नहीं करोगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम आपके आपका जो क्लास 10th है, क्लास 10th आप कैसे पास करोगे और कौन कौन सी टिप्स, कौन कौन सी ट्रिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं कि आप पास करोगे क्लास 10th। और इसलिए ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट कैटेगरीज क्या होती हैं। एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एज यू ऑलरेडी नो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दोज हु आर अनेबल टू रीड एंड राइट। ऐसे बच्चे कुछ क्लास में होते हैं जो क्लास में ना ही पढ़ पाते हैं, ना ही उनको रीडिंग आती है, ना ही उनको राइटिंग आती है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। किसी फील्ड में ये बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन किसी में ये एक्सेलेंट होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है वो होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स दोज हु आर एबल टू रीड बट अनेबल टू राइट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ तो पाते हैं लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता है, ये उनका इश्यू होता है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे, पहली कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको लिखना नहीं आता है, ये एक कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ पाते हैं लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता है, उनसे ये प्रॉब्लम होती है। और तीसरा जो होता है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु आर एबल टू रीड एंड राइट बट नॉट प्रिपेयर्ड येट फॉर द एग्जामिनेशंस। ऐसे बच्चे होते हैं कुछ जिनको पढ़ना भी आता है और कुछ लिखना भी आता है। वो पढ़ भी सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं, लेकिन उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं किसी भी टाइम, क्योंकि वो साथ साथ में प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हालांकि उनमें इतनी कैपेसिटी होती है, उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होते। और जो लास्ट ग्रेड जो होता है स्टूडेंट्स का, वो होते हैं एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये वही वाले लोग होते हैं, ये रफ्ता रफ्ता अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। हालांकि उनके पास ज़्यादा प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन ये भी श्योर नहीं होते हैं कि क्या हम गुड मार्क्स ले आएंगे अपने एग्जाम में, हमें क्या करना होगा। इनको भी कन्फ्यूजन रहता है, इनको भी थ्रेट रहता है कि अगर हम एग्जाम देंगे हमारे एग्जाम में कैसे मार्क्स आ जाएंगे। इन बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है। ओवरऑल जो प्रॉब्लम है कि हर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं एग्ज़ाम में कैसे पास हो जाऊं, मेरे मार्क्स कैसे अच्छे हो जाएंगे, मेरा पेपर कैसे अच्छा हो जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ के बारे में सारे बच्चे सोचते हैं, हर एक बच्चे का ये कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कन्फ्यूजन समझो आज आपका क्लियर हो गया, क्योंकि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। अब आप देखेंगे हम कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, किस स्टूडेंट के लिए कौन सी कैटेगरी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ उर्दू सब्जेक्ट आपका कैसे पास हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उर्दू में प्रॉब्लम होती है। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SST में एक्सलेंट ग्रेड के होते हैं, लेकिन हमारे उर्दू में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि उनको 1-2 उर्दू में लिखना नहीं आता है और उनको पढ़ना नहीं आता है। उन लोगों के लिए सजेशन है कि वो क्या करेंगे। हम यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड की बात करेंगे। कैटेगरी फर्स्ट सेकंड क्या होता है? कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड वाले बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, यानी वही बच्चे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। और दूसरी कैटेगरी के एवरेज स्टूडेंट्स, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना तो आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। उर्दू कैसे पास कर सकते हैं, ये एक सवाल उनके लिए पैदा होता है। यार अब इस उर्दू को कैसे पास करेंगे? हम इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST में कुछ कर सकते हैं, लेकिन उर्दू में क्या करेंगे? यार ये बड़ा कंफ्यूजन है हमारे लिए। बेटा आप लोगों के लिए मेरे पास एक बेस्ट सजेशन है। आप क्या करोगे जिससे आपको ज़्यादा याद भी ना करना पड़े, जिसको आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े। आप कुछ ट्रिक्स याद रखना, ये चीज़ें आप ज़रूर करना। इनसे आपको क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम ईजिली पास हो जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ देखो, आप उर्दू में आपको ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करने से आपको क्या हो जाएगा, ग्रामर आपको एक बार समझना, और ग्रामर समझने में इतना आसान और इजी है जितना कुछ भी आपको आसान नहीं लगेगा, लेकिन एक बार आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ग्रामर समझने में कहीं पर दुश्वारी आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अपनी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप एक एक वीडियो देख सकते हैं, आप ग्रामर क्लियर करोगे। अब सवाल पैदा होता है, आप ग्रामर में पढ़ोगे क्या, कौन सा टॉपिक हम ग्रामर में पढ़ेंगे? बच्चे कंफ्यूज होंगे, यार क्लास 10th है, क्लास 10th में हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अभी तक सिलेबस में हमने नहीं देखा ग्रामर पढ़ना है, और पढ़ना क्या है। बेटा कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर में।
जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले आप देखोगे ग्रामर में आपका होता है खतूत निगारी, यानी खत कैसे लिखते हैं। इसका भी वीडियो आपके पास आ जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। खत क्या होता है, दरख्वास्त क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझाई जाएगी। और ये हार्डली 50-60 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। 50 to 60 वर्ड्स का ही होना चाहिए जो आप खत लिखते हो या दरख्वास्त लिखते हो। सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए, आसान। लेकिन इसका आपको सिर्फ तरीका देखना होता है किस तरह लिखेंगे। इसमें आपको 6 मार्क्स होते हैं। इसी तरह मजमून नवीसी, मजमून कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वो भी बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, सिंपल लिखना पड़ता है, आसान भाषा में लिखना पड़ता है। सिर्फ इसके 3 पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, 3 हिस्से होते हैं एक मजमून के। एक होता है जैसे हम कहते हैं आगाज या इंट्रोडक्शन कहते हैं इसको, उसमें हम एक मजमून से मुतालिक थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा डिटेल लिखते हैं उसकी बॉडी में। जो दूसरा पार्ट होता है उसका बॉडी होता है दूसरा पार्ट, उसमें हम डिटेल्ड थोड़ा बहुत लिखते हैं। आप कोशिश करोगे लिखने की, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे कौन कौन सा मजमून आप याद करोगे। और तीसरी बात जो आप करोगे वो कंक्लूड करेंगे। पहले वाले कुछ पॉइंट्स जो बॉडी के कुछ पॉइंट्स, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। ठीक, ये मजमून आपको याद करना पड़ेगा, कोई बड़ा मसला ये भी नहीं है। मजमून के 8 मार्क्स हो गए, समझो इसके 6 मार्क्स हैं, इसके 8 मार्क्स हैं। इसके बाद आप जाओगे अपनी किताब, जो आपकी उर्दू किताब है, यह है आसमान फूल और लहू। आसमान फूल और लहू के लास्ट वाले पेज पर है जो ये चैप्टर है, वहाँ पर लिखा है हरूफ के अकसाम। हरूफ के अकसाम के 4 मार्क्स हैं। मैं आपको मार्क्स की वेटेज बताता हूँ। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 8 मार्क्स हैं, यहाँ पर 4 मार्क्स हैं। ये हो गए 18 मार्क्स। तो ये 18 मार्क्स होते हैं। इसके बाद जुमला की अकसाम, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ैलिया, ये आपको पढ़ना है आपकी किताब में। आपको जुमला इंशाइया नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल 2 जुमले पढ़ने हैं, जुमला इंशाइया, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ैलिया। ये 2 जब आप पढ़ोगे, इससे आपको तरकीब नहवी करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके भी हो गए 4 मार्क्स। इसके बाद फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, सिफ़त का बयान, इसमें आपको आते हैं 5 मार्क्स। ये आपके पेपर में कन्फर्म आते हैं। तो कितने हो गए, 8 और 6 हो गए 14, और 14 प्लस 4 हो गए 18, 18 प्लस 4 हो गए 22, 22 प्लस 5 हो गए 27 मार्क्स आपके यहीं पर हो गए। तो आपको 28 मार्क्स लाने हैं। 27 मार्क्स आपने इस लाइन में कंप्लीट कर दिए। ये वाली लाइन जो है बेटा, ये वाली लाइन आपको 27 मार्क्स देती है। ये ग्रामर पोर्शन का पार्ट है। इसके बाद जब आप जाओगे तज़कीर व तानीस में, इसमें आपके 5 मार्क्स आते हैं। ये भी ग्रामर पार्ट है, ग्रामर का ही पार्ट है। तो 27 प्लस हो गया 33 आपको नहीं लाने हैं भाई साहब, आपको सिर्फ लाने हैं 28 मार्क्स, जिससे आपका एग्जाम पास हो जाएगा। उर्दू का एग्जाम पास, उर्दू की बात करेंगे हम यहाँ पर। उर्दू में आपके 33 मार्क्स आते हैं सिर्फ ग्रामर पोर्शन में। इसके बाद आपको और एक ट्रिक क्या करनी है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस बात पर। वो क्या है, वो इक्तिबास आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आता है ये आपके पेपर में। मैं आपको ज़रा पेपर आप यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ योर क्वेश्चन पेपर। बेटा ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप जरा इस क्वेश्चन पेपर को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन होता है, इसमें लिखा है दारज झील इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। क्या करना है आपको, ये इबारत पढ़नी है आपको। आप यहाँ देखिए प्लीज़, ये जो यहाँ पर इबारत लिखी हुई है, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये इबारत लिखी हुई है, इस इबारत को आपको पढ़ना है, सिंपल तरीके से पढ़ना है। और आखिर पर क्या करना है, आखिर पर यहाँ पर क्या दिया गया है, आखिर पर यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप पेज 2 पर आपने ये पढ़े, ये देखो ताजमहल डैश के किनारे पर वाक़ा है, ताजमहल को डैश ने तामीर करवाया, ताजमहल का डैश। ये एक एक ऑब्जेक्टिव आपके पेपर से निकल सकता है। जो आपने ऊपर स्क्रीन पर देखा, जो आपने पैसेज देखा, उस पैसेज में से ये 5 मार्क्स आपको ईजिली मिल सकते हैं। इस पर आपको फोकस करना है। ये अगर इसका 1 मार्क्स है, ये 1 मार्क्स आपको मिल गया, आप समझो ये मार्क्स आपको मिल ही गया, क्योंकि ये मार्क्स कटने वाला नहीं होता है। इसके बाद देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ये भी होता है एक शायरी जूस। अगर आपको तशरीह आती है तो उसमें आप कर पाओगे। इसमें भी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस के होते हैं, आप आराम से कर पाओगे। इसके बाद जो तीसरा वाला क्वेश्चन होता है वो भी पैसेज का ही होता है। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप अपना, यहाँ भी एक पैसेज आया हुआ है। इस पैसेज में क्या करना है आपको ये अनसीन पैसेज पढ़ना होगा। आपकी बुक में से ये पैसेज आया हुआ है। इस पैसेज के आखिर में क्या दिए गए हैं, इसके आखिर में सवाल दिए गए हैं। ये है इसके सवाल, रात का मंजर कैसा था, कड़कती है, बूढ़ा किस ज़माने को याद करता है, ऐसे सवाल आते हैं। पहला वाला पैसेज आप यहाँ देखिए, पहला वाला पैसेज और दूसरा वाला पैसेज, ये 2 पैसेज जो हैं ये आपके 10 मार्क्स हैं। अगर आप इन 2 पैसेज को कवर करोगे, यानी इसमें आपको प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें से आप 10 मार्क्स बआसानी कर सकते हो। अगर आप वहाँ से देखोगे ग्रामर के 33 मार्क्स और यहाँ से आप देखोगे पैसेज के 10 मार्क्स हो गए
43 मार्क्स। उन 43 मार्क्स में से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं। यहाँ देखिए आप, ये हैं जुमलों में इस तरह तज़कीर तानीस वाज़िया हो जाए, ये आप देखिए, ये हैं आपके 4 मार्क्स यहाँ पे, या 2 मार्क्स होंगे 3 मार्क्स हैं यहाँ पे, ये मार्क्स 3। इसी तरह ये 2 मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स जो आपसे हम बात कर चुके हैं, ये आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इतना टिपिकल ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी आप कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा तनख्वाह मुज़क्कर है या तनख्वाह मुअन्नस है, पानी मुज़क्कर है या पानी मुअन्नस है। इस तरह जुमला बनाना होगा, जैसे अकरम ने पानी पी लिया, पानी पी लिया इसका मतलब ये मुज़क्कर है। ऐसे ही सवालात आते हैं आपके पर, कितना आसान है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये आप की जो किताब है आसमान फूल और लहू, वहाँ आपको ये मार्क्स मिलेंगे, ये 2 और 2 4 मार्क्स आपके एक पेज पर है। आपको वो पेज कवर करना पड़ेगा ताकि आप ये कवर कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ जाइए, देखिए हिदायत के मुताबिक मैं यही बोल रहा था कि अगर आप इसमें सिफत और इस सिफत की अक़साम और इसके बाद आपकी किताब में जो कुछ मुरक्कब है आपको पढ़ने हैं, और फैल, फाइल और मफूल ये आप पढ़ने वाले हो। यहाँ आप देखिए, जैसे जाने वाला वापस कहाँ आता है, इस जुमले में जाने वाला क्या है, फैल है, फाइल है या मफूल है या सिफत है। मैंने क्या बताया आपको यही 4 चीज़ें पढ़नी है, फाइल, मफूल, फैल और सिफत। ये आप कवर कीजिए, ये वाले पार्ट आप सारे ऑब्जेक्टिव्स कर पाओगे, यानी जिन्हें मारूजी सवाल कहते हैं, ये आप कर पाओगे। ये 5 मार्क्स होते हैं। देखिए यहाँ भी यही चीज़ें हैं। नदीम एक काबिल लड़का है, इस जुमले में काबिल क्या है, इस जुमले में काबिल सिफत है, यानी आपने सिफत पढ़ा है। क्या शानदार इमारत है, क्या शानदार इमारत है, इस जुमले में शानदार क्या है, आप देखिए, तो सिफत है, ये आप पढ़ चुके हो। थोड़ा सा आटा लाओ, थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या है, ये है सिफत मिकदारी, यानी सिफत की अक़साम। बेटा आप आराम से सारा पेपर कर पाओगे, बगैर आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ पेपर के कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिखाए जो आपके लिए बहुत आसानी है, जैसे तरकीब नहवी, अहमद का भाई डॉक्टर है, सिंपल है। अमीन रियाजी पढ़ता है। तरकीब नहवी का टॉपिक थोड़ा टिपिकल तो लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। आपको तरकीब नहवी का ईजिली आप कर पाओगे। आई होप यू कैन डू इट, आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है। चाहे आप अगर सबसे वीक स्टूडेंट क्लास में हो, आप ये कर पाओगे, क्योंकि आप में इतनी कैपेसिटी है। एक बार आप ग्रामर के वीडियोस देखोगे, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका ग्रामर क्लियर करने वाले हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। आप एग्जाम में जाओगे और एग्जाम पास करके आओगे, ये आपके साथ गारंटी है, चैलेंज है, आप करके आओगे। फिर मैंने आपको बताया, फिर यहाँ आपको मैं कुछ टिप्स बताने वाला, यानी मैंने आपको तज़कीर तानीस दिखाया, मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इक़्तिबासात के मैंने आपको बताया कि 10 नंबरात होते हैं इक़्तिबासात के, जो आपके पैसेज होते हैं। 10 नंबरात तो बहुत बड़ा मसला है, ये आपको 10 के 10 मिल सकते हैं, लेकिन आपको पैसेज पढ़ना सीखना होगा। आगे आप चलिए, यहाँ मैं आपको और सिंपल सा बताऊंगा। आपको नोट ज़्यादा याद करने की, आपकी किताब में तकरीबन 25 से 30 नोट हैं। 30 नोट्स में से आपको मैं बताऊंगा सिंपल आप 7 नोट याद कीजिए। 7 नोट आप याद करोगे, 4 + 3 4 + 3 7। तो कौन कौन सा नोट आप याद करोगे, इनकी सिर्फ आपको हालाती ज़िंदगी याद करनी है, ना कि आपको पूरा नोट याद करना पड़ेगा। सिंपल हालाती ज़िंदगी आप याद कीजिए, समझो काम हो गया, आपका काम हो गया, आप कामयाब हो चुके हो। आप टेंशन नहीं ले सकते हो, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये पर फोकस कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। जैसे मेरा मन आप याद करोगे, मौलवी नज़ीर आप याद करोगे, मुंशी प्रेमचंद और सर सैयद अहमद खान, ये 4 नोट जो हैं, इनकी आप सिर्फ हालाती ज़िंदगी याद कीजिए। अदबी खिदमत याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ये 4 नहीं आते हैं, आपको कुछ और आता है, मुझे नहीं लगता है इसके अलावा आपको आएगा। अगर आप ये 4 नोट याद करते हो, इनमें से आपके 5 मार्क्स मिल चुके हैं। इसी तरह दास्तान, नावल, अफसाना, बस ये 3 आप याद करो। 4 और 3 हो गए 7। ये 7 नोट आपको पूरी किताब में याद करने हैं। चैलेंज, आपका एग्जाम पास हो गया। अब जाएंगे कुछ सवालात, आपको कुछ सवालात याद करने होंगे। इसमें से 5-6 आपकी बुक के 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ सवालात आपको याद करने होंगे आपकी बुक से। ये देखिए, आप फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर क्या देखा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मुल्क के सादिक कौन था, शहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। मिजाजदार बहू को बेवकूफ बनाने के लिए हज ने क्या किया। हजन मिजाजदार बहू के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई। यार सिंपल है ना।
इसके बाद पंडित चंद्रधर को अपनी पेशी की अजमत का एहसास कैसे हुआ, पंडित चंद्रधर को अपनी पेशी की अजमत का एहसास, पंडित चंद्रधर अपनी पेशी से क्यों बेजार थे, लड़के के लिए गुड़िया का खरीदना क्यों जरूरी था, लड़के की कौन सी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था, मौलाना हाली ने अमली मैदान में कौन सी 2 यादगारें छोड़ी हैं। ये सिंपल सा पार्ट क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है। आपको पूरी किताब में 10 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे हिस्से नसर में, और 7 नोट याद करने हैं हिस्से नसर नज़म। पूरी किताब में आपको 7 नोट याद करने हैं, पर कोई मसला तो नहीं है। इसके बाद हिस्से नज़म में आप कुछ सवाल याद करोगे, सिंपल ये 6 क्वेश्चन आप करिए, और आप कॉन्सेप्ट रखिए किस शायर ने कौन सी नज़म लिखी है, इतना तो आपको याद रहेगा। कोई याद रखना है टाइटल, जो उन्वान है नज़म का, और उसके शायर का नाम याद रखना है, कोई बड़ा मसला नहीं है। और ये 6 क्वेश्चन आप याद करोगे। कौन सा, शहर आशूब से क्या मुराद है, डेफिनेटली आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए, हजरत इमाम हुसैन ने यजीद से क्या सवाल किया, मुफलिस आदमी को हर वक्त किस चीज की फिक्र रहती है, रामचंद्र जी ने अपनी माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए, वहदत में कसरत से क्या मुराद। आप प्रीवियस पेपर्स चेक करो, आप देखो इनमें से क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। तो इस तरह से आपको हमने 100% ट्रिक बताई। अगर ये ट्रिक सक्सेसफुल नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रिक फिर सक्सेसफुल होने वाली है। ये आपको 5-6 क्वेश्चन याद करने हैं और 5-7 नोट याद करने हैं। इस तरह से आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इसके अलावा आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपकी इस उर्दू में। ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आप इनको याद करिए, आप ये चीज़ें पढ़िए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए ग्रामर पर। इसके बाद आप अपनी किताब में से सिर्फ नोट 7 याद कीजिए, ये हैं आपके 7 नोट, और ये 10 सवाल याद कीजिए, और हिस्से नज़म में सिर्फ 6 सवाल याद कीजिए। हो गए 10 और 6 हो गए 16 में से आपको 7 नोट याद करने होते हैं, और ग्रामर पढ़ना है। इसके अलावा आपको सिर्फ रीडिंग आनी चाहिए, पैसेज पढ़ना आना चाहिए, आपको मजमून सब कुछ आएगा इजीली। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी आप 40-50 मार्क्स ये कर पाओगे, और ये 40-50 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो आपके आते हैं, जो आपके कट नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रही है। आज की इस वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप तमाम बच्चों तक शेयर करोगे, तमाम बच्चे ये वीडियो देखने चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, उर्दू में परेशान होते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, शायद वो कंफर्टेबल फील करेंगे और एग्जाम में वो इजीली पास हो जाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान को मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।